जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने सीआई का टाइप नंबर 1 और 2 कर लिया था और आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि बिना फॉर्मूले चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा समय भी लग पा रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन टाइप नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा है, टाइप नंबर 2 में अभी रिवाइज भी हो जाएगा, और टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे ये चीजें भी समझ लेंगे। टाइप नंबर जो फर्स्ट और सेकंड था उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि आपको मूलधन दिया गया था। मान लीजिए ये मूलधन था आपका 1000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% हो, तो आपने कहा गुरुजी 1/10, 1/10 और 1/10। तो यहाँ कितना आया 100, यहाँ कितना आया 100 और यहाँ कितना है आपका 10। क्यों? क्योंकि यहाँ भी रेट लगी थी भाई। इसी चीज को समझते हुए यदि इसी को मुझे वो क्वेश्चन बनाना होता और मैं बोल देता कि मुझे ये रेट पूछी जाए, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बोलता? मैं कहता कि किसी धन को आपने 2 वर्ष के लिए दिया और 2 वर्ष में उसका जो साधारण ब्याज है वो तो आपका 200 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 210 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, आपका 210 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? मतलब इसी क्वेश्चन को मैंने उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया और आपसे ये पूछ लिया। तो आप देखिए कि इस फॉर्मेट को सही करने के लिए हमें रेट निकालने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। फिर मैं जाऊंगा आपके फॉर्मूले पर भी जो कि बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ हम इसी की बात करते हैं कि बिना फॉर्मूला। भाई मैंने कहा कि 2 वर्ष के लिए 200 रुपये, तो आपको पता है साधारण ब्याज हर साल बराबर रहता है, तो पहले साल भी 100 रुपये और दूसरे साल भी 100 रुपये। क्या इस बात से मेरे एग्री हो? क्या भाई एग्री हो भाई? यदि मैं कहूँ पहले साल भी 100 रुपये और दूसरे साल भी 100 रुपये, लेकिन गुरुजी सीआई तो हमारा 10 रुपये ज्यादा आ रहा है। अरे ज्यादा कौन सी साल में मिलता है मुझे? ये तो दूसरी साल में मिलता है, तो दूसरी साल में मिलेगा तो आप यहाँ पर रेट लगाओगे भाई, एग्री हो? यहाँ पर रेट लगी हुई मिलती है, तो आप कहोगे गुरुजी R% यदि हमें प्राप्त करना है तो आप कहोगे 100 पर 10 रुपये, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100, तो ये कैंसिल इससे और ये रिजल्ट आपका कितना आ गया 10%। यदि मेरी इस बात से एग्री हो तो आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 10% भी। ठीक, 10%। ऐसे यदि मैं कोई और क्वेश्चन लूँ और बिल्कुल आप उस क्वेश्चन को देखिए और मैं यही बोल दूँ कि सीआई और एसआई आपके 2 वर्ष के लिए कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। मान लीजिए 500 रुपये आपका दे रखा है 2 वर्ष का एसआई और 2 ही वर्ष का आपको सीआई दे रखा है 520 रुपये में। ठीक, अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ 20 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 साल के लिए है। 2 साल में पहले साल आप कितना लोगे 250 रुपये और दूसरे साल भी कितना लोगे 250 रुपये, क्योंकि ये 2 साल तक मिलेंगे आपको 250। आप कहोगे ये 20 रुपये बढ़ रहे हैं, ये कौन सी ईयर में मिलेंगे? सेकेंड ईयर में। आप कहोगे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, बिल्कुल भाई। आप कहोगे 250 रुपये पे 20 रुपये और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे 4 बार कैंसिल, 4 दूनी 8%। क्या मेरी बात से एग्री हो? आपको कहीं फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, लेकिन कईयों का मानना है गुरुजी फॉर्मूला, तो आइए फॉर्मूला भी इसी से निकला है। आपको ऊपर क्या चाहिए 20 रुपये। 20 रुपये क्या है? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर सीआई माइनस एसआई। और आप कहोगे नीचे क्या चाहिए 250। 250 क्या है? इसका आधा, इसका आधा कर दो, एसआई का आधा कर दो, लेकिन आधा कर दो और किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज कर दो गुना 100। भाई यहाँ से इस 2 को हटा दीजिए, कहाँ जाएगा ऊपर, और आप कहोगे मुझे ये फॉर्मूला, और ये बिल्कुल इसी पैटर्न में सेट होता है और यहीं से ये फाइंड किया गया है और आप इससे निकाल सकते हो भाई। ठीक, तो हम फॉर्मूले को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने बोला था कि सीआई के सारे क्वेश्चन आपके बिना फॉर्मूले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा भाई। देखिए क्वेश्चन पहला आपका स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो क्या है? देखिए, किसी धन पर साधारण ब्याज
किसी धन पर साधारण ब्याज 400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, तो बताएं दर प्रतिशत क्या होगी। तो बताएं दर प्रतिशत क्या होगी। बिल्कुल भाई, अच्छा फॉर्मेट का क्वेश्चन है और इसी फॉर्मेट में आप करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बोला है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दिया गया है और 2 ही वर्ष का आपको CI दिया गया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 400 रुपये दिया गया है और ये 410 रुपये दिया गया है। एग्री होगी, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है अगर समय 2 वर्ष हो गए, ठीक। 2 वर्ष से दे रखा है, आपने कहा पहले साल जो पैसा मिलेगा और दूसरे साल कंपैरिजन कर ले। ऐसा ही तो गुरुजी 200 यहाँ मिले 200 यहाँ, भाई यही तो कर रहे थे हम। और ये 10 रुपये जो बढ़ गई कौन सी साल में मिलेंगे, दूसरी साल में। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी, आप कहोगे गुरुजी 200 रुपये पर कितना 10 और R% इंटू क्या कर दोगे 100। इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो गुना 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये इसका आधा और आधा कितना होगा 5%। यहाँ पर एग्री हो भाई, बिना फॉर्मूले इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5% भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ऑप्शन नंबर A आपका सही रहेगा भाई, ठीक है। तो हम समय नहीं खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट को यहाँ रखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और देखते रहिए बेटी। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपको कह रहा है 2 वर्ष का ये 480 रुपये है और ये 492 है, ठीक। बिल्कुल भाई, आपने क्वेश्चन नंबर 1 यदि उतार लिया तो 2 देखिए। अब आपके माइंड में एक आई होगी चीज कि गुरुजी हमारा साधन ब्याज है वो हर साल समान मिलता है, तो पहले साल भी आपका जो फॉर्मेट है वो 240 रुपये मिलेगा और सेकंड साल भी कितना मिलेगा 240 रुपये। क्यों, क्योंकि ये है भाई, ये है 240, ठीक, दोनों का जोड़ 480। अब मुझे 12 रुपये, अरे ये 12 रुपये कहाँ मिलेंगे, दूसरे साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप कहोगे 240/12 और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 2 बार 2 इससे कैंसिल, कितनी बार 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 5 आया और इसका भी 5 आया भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा और बिल्कुल सेम प्रोसेस के फॉर्मेट से किया है और आप इसको यदि फॉर्मूले से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन फॉर्मूले की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग यदि आप करते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि परिवर्तन हो जाए तो हम इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को कैसे सेट करेंगे वो देखिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नजर आ रहा होगा, सेम फॉर्मेट है भाई, बिल्कुल सेम फॉर्मेट। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस फॉर्मेट पे कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 900 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज है वो 954 रुपये है भाई, ठीक। आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट ईयर में जो पैसा मिला वो 450 रुपये और सेकेंड ईयर में जो पैसा मिला वो भी 450 रुपये। ये 54 रुपये आपके जो बढ़ गए ये कौन सी साल में मिलेंगे, सेकेंड साल में भाई, ठीक है। तो आप कहोगे गुरुजी 450 रुपये पर 54 रुपये ज़्यादा मिलेंगे रेट परसेंट से भाई, ठीक। गुना क्या कर दीजिए 100 और 1 0 को 1 0 से कैंसिल और 9 से इससे काट दिए 6 और ये कितनी बार 5 बार भाई, 5 से ये कट गया 2 बार, 6 दूनी 12% भाई, ठीक। 12% भाई, 12% आपका आंसर सही रहेगा और सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है भाई, ठीक। बिल्कुल इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। यदि आप कुछ ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो आपको इसका आधा करना है, बढ़ा हुआ पैसा ऊपर रखना है और मल्टीप्लाई 100 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कई बुक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी जाती है और वो लैंग्वेज देखिए भाई, ठीक। बिल्कुल ये देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का है,
लेकिन बस समझने की देर है भाई। देखते हैं कैसे समझ पाते हैं इस चीज़ को आप। और देखिए भाई बिल्कुल 2 वर्ष का ऐसा ही आपको दे रखा है, 2 वर्ष का आपका CA दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज आपको दे रखा है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कितना दे रखा है 225 रुपए, लेकिन हमें तो मुझे 2 वर्ष के फॉर्मेट में सेट करना था। अरे तो 1 वर्ष का नहीं निकाल सकते, वो 1 की वैल्यू, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका आएगा 721 और 175 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 150 रुपये बेटी। तो 150 रुपये रख दिए। क्वेश्चन वही फॉर्मेट का कि गुरुजी फर्स्ट ईयर में भी 75 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 75 रुपये और ब्याज के ऊपर ब्याज की 3 रुपये ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, तो आप कहोगे 75 पर 3 रुपये बढ़ गए और 8% बेटी इंटू क्या कर देंगे 100 काट दीजिए, एक बार कट गया और आपका 25 से काट दीजिए, पहले 25 से आपका ये 3 बार कट गया और 25 से ये कट गया आपका 4 बार, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 4%। तो आपका जो आंसर है वो सही आंसर आपका ए आंसर आपका सही रहेगा दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज चेंज हो जाए तो हमारे फॉर्मूले में तो दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। तो उस टाइम आपको यदि प्रोसेस समझ में आया है तो शायद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा भाई, ठीक। बिल्कुल एकदम धीरे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ऑनलाइन में बिल्कुल एकदम वही चीज़ें, बस आप नोट करते रहिए और टाइप वाइज चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है भाई। और साथ साथ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ये 3 काम बिल्कुल कीजिए भाई दोस्त, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं भाई, ठीक। दोस्त मैंने क्या कहा था कि आपके जो क्वेश्चन है वो 2 वर्ष तक के ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, 3 वर्ष का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम 3 वर्ष का भी बेसिक लेके चलेंगे, और वो बेसिक क्या है, पहले मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, पहले मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप टाइप नंबर 4 को आपका 1000 रुपये आपका मूलधन दिया गया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% और टाइम आपका 3 वर्ष का दिया गया हो भाई, ठीक है। 3 वर्ष दिया गया हो और आपको पूछ लिया जाए कि SI क्या होगा, CA क्या होगा और दोनों का अंतर क्या होगा भाई, ठीक है। बिल्कुल इन चीज़ों को देखिए। आप कहोगे गुरुजी 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, हाँ भाई 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 3 एरो लगाएंगे भाई, ठीक। 3 एरो लगाओगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/10, तो यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10 और यहाँ भी 1/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 10, ठीक है भाई। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं भाई, ठीक है दोस्त, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं 2 वर्ष तक का, लेकिन अब ये पूछ रहा 3 वर्ष। तो आप क्या कहोगे गुरुजी यहाँ तक तो कंप्लीट है, लेकिन यदि यहाँ बात करें तो इसके पीछे ब्याज ये भी है, ब्याज ये भी है, ये 2 तो हम बोल देते हैं, लेकिन ये ब्याज तो रह ही गया, अरे ये भी लेना है दोस्त, बिल्कुल भाई, ठीक। तो समझ पा रहे हो, तो इस ब्याज को भी लीजिए, कितना आएगा आपका 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 10। कैसे आया कि यहाँ भी आप 1/10 लोगे, 1 0 कम, 1/10 1 0 कम, 1/10 1 0 कम। जो ब्याज समान होता है 100 200 300, तो ये 300 रुपये आपका साधारण ब्याज है, और ब्याज के ऊपर यदि ब्याज लगे तो 300 प्लस 331, 300 प्लस 31 कितना हो जाएगा 331। यदि आपको दोनों का अंतर पूछे तो दोस्त ये दोनों का अंतर है, SI को आप छोड़ दीजिए, और एग्जाम में बहुत बार ये चीज़ें पूछ लेता है भाई, ठीक है। तो CA माइनस SI आपका 10 20 30 और क्या हो जाएगा 31 दोस्त, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक भाई, ठीक। यदि अमाउंट पूछे तो अमाउंट में कुछ नहीं, 1000 में आप ये 1331 जोड़ दीजिए, 331 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 1331। यदि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम बोल दें कि मूलधन आपको दिया गया हो, मान लो 5000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही हम 10% यूज़ करते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर यही आती है,
और भी है तो हम और यूज़ कर लें। मान लो ये 10%, ठीक, टाइम 3 वर्ष। देखते हैं क्वेश्चन। और जी 5,000 रुपये, बिल्कुल 3 डंडे भाई, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10, 1/10, 1/10, एक एक जीरो तो कम करनी थी दोस्त। 500, 500, 500, 1 10 कम हुई, कितना आया? 50। अब एक एक जीरो और कम करनी है, 50, 5, और ये कितना आ जाएगा? 50। एग्री हो? यदि इतना एग्री हो तो ऐसा ही आपका कितना है? 500, 500, 500 कितना हो गया दोस्त? 1500 रुपये। और 50, 50, 150 और 155 रुपये क्या हो गया भाई आपका? CI माइनस SI। बिल्कुल सही है कि भाई ये 155 रुपये। यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो आप कहोगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो 5, 5 और 6 और 1 1655 रुपये भाई, ठीक, 1655 रुपये। बिल्कुल ये सारे आंसर कंप्लीट हैं। बस एक डायग्राम आपका रेडी हो जाए तो हमारा काम कंप्लीट है भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यदि चीज़ें समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उस क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे भाई, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर क्या रहेगा भाई, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? देखिए ये कह रहा है कि 18,000 रुपये 3 साल के लिए दिए हुए, ठीक, 3 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आपकी 10%, तो 1/10। जैसे ही पीछे जो मैंने बातें बताई थी कि 10% को आप सोल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/10। पूछा है एग्जाम में कि CI क्या होगा, CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक एक जीरो कम करनी थी, 1800 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये। एक जीरो कम करनी थी 180 रुपये, एक जीरो कम करनी थी 180 रुपये, एक जीरो कम करनी थी 18 और एक जीरो कम करनी थी 180 रुपये। यदि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हो तो हमें CI पूछा है तो ये तो सब जोड़ना है आपको। तो पहले 3 जोड़ लो तो 18 18 3 कितने होते हैं? 54, तो 2 जीरो, 18 3 54, 1 जीरो। इसी तरीके से जोड़ना है आपको भाई, ठीक है। CI तो निकालना है आपको और एक 18 और जोड़ दीजिए। देखो आंसर क्या होता है? 8, 5, 9 और 5 में, ठीक। आपका हो जाएगा 59, 58 आंसर हो जाएगा, जो कि ए आंसर आपका सही रहेगा दोस्त, ठीक। ए आंसर आपका सही रहेगा भाई, ठीक। ए आंसर आपका सही रहेगा। अगर अंतर पूछ लेता तो ये बता देते, जो कि आपका ये आ रहा है भाई, ठीक। लेकिन हमें पूछा है CI तो सभी को जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक। बिल्कुल समझ में आ रही है? यहाँ पर आप उसी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा काम एक कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाना है भाई, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 8,000 रुपये, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर 8,000 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटी। 8,000 रुपये 3 साल के लिए चुकाने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, मतलब 1/20। कहाँ से आया? मुझे 5/100 किया, कट गया 1/20। आप कहोगे 1/20 रेट यहाँ भी लूँगा और 1/20 यहाँ भी लूँगा और 1/20 यहाँ भी लूँगा। एक जीरो से एक जीरो कम, 800 का आधा 400, 400 और 400। यहाँ भी 1/20 लूँगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना जाएगा? 20। यहाँ भी ब्याज लूँगा, यहाँ भी ब्याज लूँगा और यहाँ भी कितना लूँगा? 1/20, 1/20 और 1/20। एक जीरो से एक जीरो कम, 40 का आधा 20। एक जीरो से सॉरी ये आपका पूरा 1 आ जाएगा और ये फिर आ जाएगा आपका 20। आपको पूछा है कि CI और SI का अंतर क्या होगा दोस्त? ये लो, CI/SI का अंतर 20, 20, 20 कितना हो जाएगा? 60 और 1 61 रुपये दोस्त, ठीक है। यही तो पूछा था आपसे भाई, CI-SI। आपका आंसर कंप्लीट है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आया हुआ, ठीक है भाई। और बड़े बड़े एग्जामों में आया हुआ है, आपके भी पूछा जा सकता है। वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट कम मिलते हैं 3 वर्ष, ज़्यादातर सफिशिएंट क्वेश्चन 2 वर्ष तक का ही पूछा जाता है। फिर भी यदि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहे तो कुछ इस तरीके से ही पूछेगा भाई, ठीक है। यहाँ तक की बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए।
दी हुई। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आर्मी क्लर्क 2011 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखना है। यदि ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो तो देखिए, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दे रखी है 25% हुई। ठीक, कितनी दे रखी है? 25%। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, मतलब 25% मतलब 25/100 कट गया कितना है? 1/4। एग्री हो? तो इसी चीज पर ब्याज लेना है आपको 1600 रुपये पर। ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? 1/4 1/4 1/4 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। एक जीरो से फिर 4 का भाग दोगे कितना जाएगा आपका? 100। फिर भाग दोगे कितना जाएगा? 100। फिर 4 का भाग दोगे कितना जाएगा? 25। फिर 4 का भाग दोगे कितना जाएगा? 100। भाई 4 का ही तो भाग देना था, मैंने भी वही किया और आप भी वही करोगे, तो आपका आंसर कंप्लीट है। पूछ रहा है 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका मूलधन कितना है? 1600 रुपये। गुरुजी CI कितना होगा? अरे 400 400, ये तो 1200 रुपये। अरे पूछा 100 200 300, 325 रुपये। ये तो 5 2 8 9 10 11 एक गई असल। ठीक है भाई, 31 25 आपका ऑप्शन बी आपका एकदम सही रहेगा दोस्त। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और तीनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। और बिल्कुल आपका जो SI और CI जो मैं बात कर रहा था वो दोनों ही अब कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ आर्मी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट किए हैं। कि गुरुजी हम बात करें किसी और लेवल की तो क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन हमें अभी क्रैश कोर्स करवाना है और वो सिर्फ आर्मी को ध्यान रखते हुए करते आ रहे हैं। बेसिक जो भी पढ़ रहे हैं, बेसिक सभी के लिए बेस्ट है, बस लेवल थोड़े थोड़े और बढ़ा दिए जाएंगे दोस्त। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम दूंगा और आपको जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। बेटे।